आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2019 जो हमारे देश के 17th लोकसभा है, इसकी तैयारी हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पूरी हो चुकी है। पिछले लगभग 2 महीने से हमारे सभी ऑफिसर्स लगातार 24 आवर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं और इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसके लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम लोग हैदराबाद सिटी को सर्व कर रहे हैं। जैसा कि डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हर चीज सिटीजन के लिए है और ऐसे मौके पे सिटीजन्स के को कितनी अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज, सुविधा उपलब्ध कराए जाए, इसकी कोशिश हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके पुलिस के तरफ से रहती है। हैदराबाद शहर का पॉपुलेशन 86 लाख है और हमारे यहाँ वोटर्स रफली 38 लाख वोटर्स हैं जो अपने डेमोक्रेटिक राइट को यूज करने के लिए 11 तारीख को वोट देने आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके 7 असेंबली सेगमेंट हैं पूरे, सिकंदराबाद पार्लियामेंट के 7 असेंबली सेगमेंट, मलकाजीगिरी पार्लियामेंट में 1 असेंबली सेगमेंट सिकंदराबाद कैंट, और पाटली, कुकटपल्ली, उपल, LB नगर और मलकाजीगिरी के कुछ पोलिंग स्टेशंस आते हैं। चेवला पार्लियामेंट सीट के राजेंद्र नगर का भी कुछ पार्ट हैदराबाद सिटी पुलिस में आता है। जहां तक टोटल फोर्स का सवाल है, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से इलेक्शन के दिन टोटल 16,000 पुलिस ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें 12 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रहेंगे। हमारा डायल 100 सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 महीने में हमारे जितने एनफोर्समेंट ड्राइव हुए, खास करके कैश रिकवरी, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट और बाइंडिंग ओवर, इसमें 50 to 60% इंफॉर्मेशन पब्लिक के तरफ से डायल 100 के सिस्टम में आया। हम लोग आगे के लिए आपसे कुछ डिटेल में जिक्र करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सीट और सिकंदराबाद पार्लियामेंट सीट के लिए नोडल ऑफिसर कमिश्नर ऑफ पुलिस को बनाया गया था और उसके बाद DCP साउथ जोन और DCP नॉर्थ जोन एडिशनल नोडल ऑफिसर बने इन दोनों के लिए। इसके साथ हमारे 15 सब नोडल ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के हैं, उन लोग को बनाया गया और ये लोग 2 महीने पहले से विजिट टू पुलिस स्टेशन और बाकी सब काम शुरू किए। ये एंटायर प्लानिंग में हमारे एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान साहब हर चीज की बारीकियत को देखते हुए राउंड द क्लॉक जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, उसका काम करते रहे। और इसमें हमारे स्पेशल ब्रांच जॉइंट CP SB तरुण जोशी के तरफ से बहुत स्पेशल ब्रांच का इनपुट मिला, जिससे कि बहुत अच्छे काम हुए, अच्छे रिजल्ट हुए। जो हमारे बैकबोन सपोर्ट रहा है हमारे सिटी पुलिस का, चाहे वो पेटला बुर्ज का आर्म रिजर्व हो, CPL का फोर्स हो और इस तरीके के बाहर के जो फोर्स आए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, वेलफेयर, एडिशनल CP CAR हेडक्वार्टर मुरली कृष्णा साहब देखते रहे और जो एंटायर बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हमारे एडिशनल CP एडमिन शिव प्रसाद साहब करते रहे। आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि हैदराबाद सिटी में जब कभी भी इलेक्शन होता है तो जो क्राइम डिटेक्शन का वर्क है
formation of special teams for execution of warrant within the state, outside the state. उसमें जो क्राइम वर्टिकल के हेड हैं, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और उनके साथ डीसीपी डीडी अविनाश मोहंती, इन लोगों का टीम मिलकर बहुत सारे केस रजिस्टर किए, बहुत सारे डिटेक्शन किए। और हमारे ट्रैफिक का जो विंग है, जो कि हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और खास करके इलेक्शन के समय जब ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर हर जगह, हर सेक्टर में, हर पुलिस स्टेशन लिमिट में पब्लिक के सर्विस में रहेंगे, तो उनके लिए ये सब टीम वर्क हेडक्वार्टर लेवल पे, और ख़ास करके फिर हमारे 5 जो डीसीपी हैं वो लोग मिलकर अपने स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे सीएसडब्ल्यू, होम गार्ड्स, ये लोग सब मिलकर पिछले 2 महीने से बहुत मेहनत किए और आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि हम लोग पूरा इफेक्टिवली काम करें। सबसे पहले जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ तो हमारे हेडक्वार्टर में इलेक्शन सेल बनाया गया, और ये इलेक्शन सेल 3 शिफ्ट में राउंड द क्लॉक काम करता है। उसमें हमारे ऑफिसर्स जैसे सुनीता रेड्डी, चिंतमनेनी श्रीनिवास और भी उसमें 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं, ये लोग राउंड द क्लॉक काम किए हैं। मैं पूरे सिटी पुलिस के तरफ से इन सभी ऑफिसर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां तक क्रिटिकल एनालिसिस का सवाल है, तो आपको मालूम होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक S1, S2, S3 क्रिटिकल और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। हैदराबाद सिटी के अंदर टोटल 4022 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि 1600 पोलिंग लोकेशन में है। इसमें 475 S1 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, जो 127 लोकेशन में है। उसी तरीके से 554 S2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, जो 180 लोकेशंस में है। 316 S3 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, जो 123 लोकेशंस में है। 2677 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, जो 1170 लोकेशंस में है, और 13 पोलिंग स्टेशंस को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ये पूरे सिटी को सही तरीके से मॉनिटर करने के लिए पुलिस के तरफ से 432 पुलिस रूट रहेगी। इसके अलावा पब्लिक के सर्विस के लिए 60 क्विक रिएक्शन टीम QRT, जो कि कहीं भी 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, और साथ में 17 स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स SSF। पूरे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स 17 इंटर बॉर्डर चेकपोस्ट से सील रहेगा उस दिन, और 51 चेकपोस्ट इंटरनल एरिया में रहेंगे। हमारे लॉ एंड ऑर्डर पिकेट टोटल 282 रहेंगे, और 93 इंटरसेप्शन टीम, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स और लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर्स मिलकर काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फंक्शनरी लीडर्स कैंडिडेट्स को शैडो करने के लिए 20 शैडो टीम्स भी इलेक्शन डे काम करेंगी। टोटल 518 चेक पोस्ट, और सभी को जोड़ने के लिए, सभी के कनेक्टिविटी के लिए हमारे डीएसपी कम्युनिकेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं, जिसमें टोटल 3300 अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का वायरलेस सेट भी यूज में होगा। आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोगों को 12 कंपनीज ऑफ CAPF मिली थी, जिसमें कि 200 से ज्यादा फ्लैग मार्च हमारे डीसीपी लोगों ने अपने अपने एरिया में किया। इस फ्लैग मार्च का ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग पब्लिक। इसके अलावा सभी को 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी हुआ, और बाद में इलेक्शन पोलिंग के बाद जब पूरे EVMs काउंटिंग सेंटर में चले जाएंगे, DRC सेंटर में चले जाएंगे, जो टोटल 15 है, तो उसकी गार्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी CAPF के पास रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि एनफोर्समेंट ड्राइव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग शुरू से ही करते रहे, और आज तक हैदराबाद शहर में टोटल नेट कैश 20 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कैश सीज हुआ। उसके अलावा
2,93,000 का लिकर, 2,40,000 का गांजा, गोल्ड आइटम्स, फ्री बीज सब मिलाकर मोर देन 20 करोड़ 65 लाख वर्थ कैश एंड अदर आइटम्स का सीजर हुआ है। बाइंडिंग ओवर जो हम लोग हर बार इलेक्शन के समय करते हैं, जिसमें कि रिपीट ऑफेंडर्स, राउडीज, इलेक्टोरल ऑफेंडर्स, बॉडीली ऑफेंडर्स, इन सबों को 1885 केसेस बुक किया गया, जिसमें 5530 लोगों को बाइंड ओवर किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस में एक बहुत यूनिक चीज है जो शायद किसी भी पुलिस के पास नहीं है अभी, जो हर सब इंस्पेक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक टैब रहता है, जिसके मुताबिक वो 2 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट केस बुक कर सकते हैं, जिसे हम लोग ई पेटी केस कहते हैं। अभी तक इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 11,188 ई पेटी केसेस बुक हुआ। अभी तक हमारे पुलिस ऑफिसर्स 933 नॉन बेलेबल वारंट्स एग्जीक्यूट किए और टोटल आर्म डिपॉजिट 4,618 वेपन्स का डिपॉजिट हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा नंबर में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स रहते हैं, जिनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, और वो लोग आकर वेपन डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाता है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट इनकम टैक्स या कुछ बैंक वाले या कुछ अदर सीनियर अफसरान को भी एग्जेम्पशन दिया जाता है। टोटल अभी तक 53 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का केस बुक हुआ। टोटल सिटी में इलेक्शन के दिन लगभग 16,000 पुलिस ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें 12 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कंपनी भी रहेगी। पब्लिक से हम लोगों की गुजारिश ये है कि पोलिंग के दिन आप लोग अपना सेलफोन लेकर नहीं आए। पोलिंग स्टेशन के अंदर सेलफोन की इजाज़त नहीं है, सेल्फी लेना भी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि सेलफोन आप लोग घर में रखें। और जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आपके सर्विस के लिए हैं। जहां भी किसी चीज़ की दिक्कत हो आप इमीडिएटली उनको बताएं। हर जगह पुलिस ऑफिसर मौजूद रहेंगे और हमारा पर्पस है आपको हेल्प करना। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर अपने फ्रेंचाइजी का, अपने हक का, अपने वोटिंग राइट का यूज़ करें। खास करके जो नए बच्चे जो 18 ईयर्स से ऊपर अभी हुए हैं, जो पहली बार वोटिंग देने के लिए एलिजिबल हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो ज़रूर आएं। हमारे देश का स्ट्रेंथ हमारे डेमोक्रेसी से है, हमारे वोटिंग राइट से है, और ऐसे मौके को आप बिल्कुल नहीं जाने दें। ऐसा मौका 5 साल में एक बार आता है और नेशन बिल्डिंग में आपकी ये जिम्मेवारी बहुत अहम है और आप उसको ज़रूर निभाएं। जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो S1, S2, S3 कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशंस हैं, तो S1 में जहां 1 या 2 पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां पर 2 आर्म्ड पीसी प्लस सिविल कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहां 3, 4 या 5 पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां हाफ सेक्शन ऑफ CAPF और सिविल कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। और जहां 6 पोलिंग स्टेशन एक लोकेशन पे हैं, वहां CAPF की एक फुल सेक्शन रहेगी। S3 कैटेगरी में और नॉर्मल में जहां 6 पोलिंग स्टेशन रहेंगे या उससे ऊपर, वहां हाफ सेक्शन ऑफ CAPF प्लस सिविल कंपोनेंट या TSSP भी वहां रहेगा। तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी पोलिंग डे अपने अपने एरिया में घूमेंगे, सुपरविजन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और अपने सभी टीम मेंबर्स को गाइड करने के लिए हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को भी कुछ कुछ एरिया दिया है। जैसे नॉर्थ जोन की निगरानी एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल करेंगी। ईस्ट जोन की निगरानी एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार करेंगे। साउथ जोन का कुछ पोर्शन एडिशनल CP एडमिन शिव प्रसाद करेंगे। मुरली कृष्णा साहब एडिशनल CP CAR हेडक्वार्टर
सेंट्रल जोन की निगरानी करेंगे, अविनाश मोहंती वेस्ट जोन में रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर हैं, एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, वो लोग अपने एरिया में काम करते रहेंगे। इलेक्शन प्रोसेस में रोल ऑफ सीसीटीवी कैमरा, नेनू सहितम कैमरा, कम्युनिटी कैमरा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे पास जो टोटल अभी तक 517 सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पोलिंग स्टेशन के 50 यार्ड्स के करीब में है। उसके अलावा 888 सीसीटीवी कैमरास 100 यार्ड्स ऑफ रेडियस के अंदर में है और 2386 सीसीटीवी कैमरा जो नेनू सहितम कैमरास कैटेगरी में है, ये 100 यार्ड्स के अंदर रेडियस में है। तो टोटल 3700 सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने लगाया है। इसके अलावा हर जोन में एक व्हीकल कैमरा माउंटेड व्हीकल CMV, जिसमें कि 360 डिग्री वीडियो फुटेज का कैप्चर करने का कैपेसिटी है, वो भी रहेगा और जिसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग यहां हेडक्वार्टर में देख सकते हैं। हमारी IT कोर टीम, जिनके लीडर राजा वेंकट रेड्डी हैं, और उनके टीम मेंबर राउंड द क्लॉक, एक दिन पहले से शिफ्ट वाइज, ये सभी कैमरा में क्या आ रहा है, इसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। हमारे 32 पुलिस स्टेशंस में व्यूइंग सेंटर है, जहां हर शिफ्ट में वहां भी लोग अपने ऑफिसर देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। इन सब एक्सरसाइज के लिए मैं सबसे पहले तो अपने पूरे टीम मेंबर्स, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी वर्टिकल ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले 2 महीने से बहुत अच्छी मेहनत की है और उसका क्लाइमेक्स अब पोलिंग डे होने वाला है। उस दिन हम लोग सब अच्छे तरीके से काम करेंगे और खास करके ऐसे मौके पे मीडिया को, प्रेस को, जिसे सब लोग वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी में बिना मीडिया के, बिना प्रेस के ताकत के डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और हर मौके पे खास करके हैदराबाद सिटी पुलिस को पुलिस के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर एक अच्छी निगाह रखना, एक पॉजिटिव निगाह रखना, जिससे हम लोगों को बहुत ताकत मिलता है। तो आई कन्वे माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू ऑल द मीडिया एंड प्रेस मेंबर इन दिस रिगार्ड। मैं एक बार फिर मीडिया के तरफ से सभी पब्लिक को दोबारा अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में आकर अपने वोटिंग राइट का एक्सरसाइज करें। थैंक यू सो मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।